इस कहानी की शुरुआत कनाडा से होती है, जहां पर कैनेडियन हुकूमत ने एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी लगा दी। आबादी बढ़ने की वजह से किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं है, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न गया हो। इस कानून को तोड़ने वालों को बहुत ही खतरनाक जेल में भेज दिया जाता था। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म की सिक्योरिटी थी, जो बहुत ज्यादा चेक करने के बाद ही किसी को आगे जाने देती थी। यहाँ पर हम जॉन को अपनी पत्नी कैरन के साथ देखते हैं। कैरन ने अपने कोट के पीछे एक मैग्नेटिक ड्रेस पहना हुआ है। असल में वो प्रेग्नेंट है और यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस मैग्नेटिक लिबास की वजह से उसकी असलियत चेकिंग के अमले पर आश्कार नहीं होगी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जैसे ही कैरन बाहर निकलती है तो एक सिपाही की नजर उसके मैग्नेटिक ड्रेस पर पड़ जाती है। तभी कैरन और जॉन वहां से भाग पड़ते हैं। सिक्योरिटी का सारा अमला उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। जॉन अपनी वाइफ और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, और खुद वो रुक जाता है। इसके बाद जॉन को कैदी बनाकर एक जेल में ले जाया जाता है जिसका नाम है फोर्ट्रेस। ये जेल एक रेगिस्तान के बीचों बीच थी, जहाँ से किसी का बच निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। जैसे कैदी जेल के अंदर पहुंचते हैं, सबके कपड़े उतार कर उनकी चेकिंग की जाती है। इसके बाद उनकी बॉडी में एक हाई ट्रैकर डाल दिया जाता है ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके, और अगर किसी ने भी जेल के नियम को तोड़ा तो ये ट्रैकर जो उनके पेट में डाल दिया गया था, जो उनके पेट को फाड़ डालेगा। इस जेल का डायरेक्टर पो नहीं बताता है कि अगर किसी कैदी ने भी ये येलो लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके पेट में दर्द होने लगेगा और फिर एक धमाका होगा और उसका पेट फट जाएगा। इसके बाद एक कैदी ने घबराकर येलो लाइन क्रॉस कर ली तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता और वो रेड लाइन भी क्रॉस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पेट में धमाका होता है और उसका पेट फट जाता है। इसके बाद बाकी सब कैदियों को लिफ्ट के जरिए 30 फ्लोर नीचे ले जाया जाता है। Z10 नाम का एक रोबोट जॉन और नीनो को एक सेल में पहुंचा देता है। इन तमाम कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए हर सेल के बाहर एक लेजर बीम लगाई गई थी। यहाँ पर जॉन डी-डे और अब्राहम से मिलता है। अब्राहम जॉन से कहता है कि तुमने गलती से भी कोई सपना नहीं देखना। फिर वहाँ पर जेड नाम का रोबोट आता है और वो जॉन के दिमाग को स्कैन करके उसके सपने को पढ़ लेता है। उधर पो भी सिक्योरिटी रूम में बैठकर उसके सपने को देख लेता है। जॉन सपने में अपनी वाइफ से इंटीमेट हो रहा था और डायरेक्टर पो उसकी वाइफ को देखकर बड़ा हैरान रह जाता है और उसके पेट का सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और बाकी सब लोग उसकी आवाजें सुनकर उठ पड़ते हैं। इस जेल में किसी को भी सपना देखने की इजाजत भी नहीं थी। अगले दिन जेल में काम करते हुए मैडॉक्स नाम के कैदी ने नीनो को मारना शुरू कर दिया। उसे बचाने के लिए जॉन वहां पर पहुंचता है तो तभी पो ने उन तीनों के सिस्टम एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद इन तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में रखकर पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे पहले शुरुआत किसने की लड़ाई की। नीनो मैडॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए वो चुप रहा। जॉन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ाई का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक कैमरे में अपनी वाइफ को नहाते हुए देखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया है। पो जॉन और कैरन दोनों के पेट का सिस्टम एक्टिवेट करके उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फिर बाद में अब्राहम जॉन को बताता है कि ऊपर ए और बी दोनों फ्लोर में सिर्फ औरतें हैं और आपकी वाइफ कैरन भी वहीं पर होगी। कैरन वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत के साथ कैद में थी। प्रेगनेंसी की वजह से जब उसके पेट में दर्द होता है तो उसे कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर जितनी औरतें भी थी सबकी सब प्रेग्नेंट थी और कैरन को पता चलता है कि इन तमाम बच्चों के साथ कुछ न कुछ जरूर किया जा रहा है। अगले दिन मैडॉक्स जॉन पर हमला कर देता है। दोनों में बड़ी जबरदस्त फाइट चल रही होती है और ऊपर वाले फ्लोर से कैरन भी जॉन को देख लेती है। जॉन मैडॉक्स को एक जोरदार धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसका हाथ किनारे पर पड़ जाता है और इस तरह अपनी जान बचा लेता है। तभी पो ऑफिस से ऑर्डर जारी करता है कि तुम मैडॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता और वो मैडॉक्स का हाथ पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। गुस्से में आकर पो ने मैडॉक्स के पेट का सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसका पेट फट जाता है। इससे पहले कि गार्ड जॉन को लेकर चले जाते, उसने बड़ी चालाकी से मैडॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम नीनो को दे दिया। इसके बाद जॉन को एक कमरे में मशीन के साथ जकड़ दिया जाता है। यहाँ पर कैरन को भी भेजा जाता है ताकि उसे समझा सके, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कैरन को वहाँ से ले जाते हैं और फिर वो मशीन घूमने लग जाती है, जिससे जॉन के दिमाग में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये सजा पो का हुक्म ना मानने के हवाले से थी। पो ने ये सजा उसे इसलिए दी क्योंकि उसने उसका हुक्म नहीं माना था। जॉन के दिमाग में पुराने वक्त की यादें घूमने लगती हैं। इस वाक़े के 3 दिन के बाद पो उसकी वाइफ कैरन को अपने ऑफिस में बुलाता है। पो को समझ नहीं आ रही थी कि जॉन किस तरह 3 दिन तक उस मशीन में बचा हुआ है, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही घंटे में मर जाते थे। पो कैरन से कहता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड और होने वाले बच्चे दोनों को छोड़ दूंगा। कैरन उन दोनों की जान बचाने के लिए पो के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। जॉन को जब दोबारा उसके सेल में भेजा जाता है तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था, जो किसी से कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसके शरीर पर अब किसी भी किस्म का कोई दर्द भी महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ कैरन अब पो के साथ रहने लग गई थी
कैरन एक रात देखती है कि पो एक कुर्सी पर बैठा है और उसने कई तारें अपनी बॉडी में फिट की हुई है। यहाँ उसे पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके उसे एक जदीद इंसान बनाया गया था। वो ना तो सोता है और ना ही कुछ खाता पीता है, बस महीने में एक दफा वो इन तारों को अपने पेट में लगा लेता है जिससे उसकी बॉडी को अमीनो एसिड मिलते हैं। और इस जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही सलूक किया जाता है ताकि उन बच्चों को भी एडवांस इंसान बनाया जा सके और इस तरह इंसान एक दिन भूख और प्यास से आजाद हो जाएगा। ये सब सुनते ही कैरन की होश उड़ जाते हैं। 4 महीने बीत जाते हैं लेकिन जॉन की हालत अभी तक बेहतर नहीं होती। तब अब्राहम उसे बताता है कि कैरन के पेट बढ़ने लगा है और कुछ अर्से के बाद उसका बच्चा भी आ जाएगा। ये सुनकर भी जॉन की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ता है। एक रात कैरन पो को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंचती है जहां वो बचपन में एक खड्डे में फंसा हुआ था और कैरन ने जॉन को इस खड्डे से बाहर निकाला था। जॉन ये ख्वाब देखते ही फौरन वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। कैरन के साथ इस जेल से भागने के लिए जॉन अब्राहम से मदद मांगता है और अब्राहम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कैरन जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। जॉन का दोस्त डी-डे यहाँ आने से पहले कंप्यूटर एक्सपर्ट था और वो डिवाइस जो उन्होंने मैडॉक्स की बॉडी से चुराई थी वो उसका ठीक तरह से मुआयना करने की ठान लेता है। कैरन पो के ऑफिस से एक ऐसी चीज चुरा लेती है जिसमें पूरी जेल का नक्शा था। ऊपर से पो भी आ जाता है। इससे पहले कि उसे देख लेता वो जल्दी से वो हीरा अपने मुंह में डाल लेती है। अगले दिन वो हीरा जाकर अब्राहम को देती है। अब्राहम ये हीरा लेकर डी-डे और जॉन के पास जाता है। डी-डे अंदाजा लगाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और कंस्ट्रक्शन वाली साइड से हम भाग सकते हैं। अगले दिन अब्राहम वो नक्शा दोबारा से पो के रूम में रख देता है ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। डी-डे उस सिक्योरिटी ट्रैकर को अच्छी तरह से चेक करता है और उसके बारे में सब कुछ जान लेता है और फिर वो इसका इस्तेमाल करते हुए सब कैदियों के पेट में मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम बाहर निकाल लेता है। रोबोट आकर पो को बताता है कि जेल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। फिर पो कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैरन को हीरा चुराते हुए और अब्राहम को हीरा वापस रखते हुए देख लेता है। इतना बड़ा धोखा देकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, रोबोट उसे बताता है कि तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग जाती है। सब कैदी अपनी सिक्योरिटी ट्रैकर निकालकर कंस्ट्रक्शन साइड वाले पाइप पर लगा देते हैं और फिर आपस में लड़ने का नाटक करने लग जाते हैं। रोबोट को जब उनके लड़ने का पता चलता है तो वो उनके सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उनके सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करता है वो तो कंस्ट्रक्शन वाले पाइप पर लगे हुए थे जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वाला सारा पाइप धमाके से उठ जाता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इससे पहले कि वो वहां से भाग पड़ते, कंट्रोल रूम से उस पाइप के अंदर गर्म हवा छोड़ दी जाती है और दूसरी तरफ से रोबोट ने उन सब कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उनमें से एक कैदी भागकर वापस जेल की जानब जाने लगता है तो वो रोबोट उसे गोलियों से छलनी कर देता है। अब्राहम कैरन को लेने के लिए जब उसके पास पहुंचता है तो ऊपर से पो भी आ जाता है जो अब्राहम का गला दबाकर उसे मार देता है और कैरन को गार्ड पकड़ कर ले जाते हैं। वो गार्ड कैरन के बच्चे को भी एक एडवांस ह्यूमन बनाना चाहते थे। वो सब कैदी एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन है। जॉन उसकी बंदूक उठाकर बाकी सब रोबोट का सामना करते हुए वापस जेल पहुंच जाता है। जॉन पो के ऑफिस में जाकर कैरन को ढूंढता लेकिन उसे कहीं कैरन नहीं मिलती। फिर उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है जहां डॉक्टर उसके बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन पो से कहता है कि इस ऑपरेशन को बंद करवाया जाए, लेकिन पो अब डायरेक्टर ही नहीं था इसलिए अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। अचानक से वहाँ एक रोबोट आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जॉन उस रोबोट पर गोली चला देता है लेकिन वो गोली जाकर सीधी पो को लगती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। डी-डे कंट्रोल पैनल से उन डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने से पहले एक सिपाही उस पर गोलियां चला देता है। जॉन अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए उस पर गोलियां चला देता है और इस तरह वो सिपाही भी वहीं पर मारा जाता है। डी-डे जो मरने वाला था उसने अपनी बची खुची ताकत से पूरी जेल का बिजली का सिस्टम ही बंद कर दिया। इस तरह जेल का सारा सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाता है जिसका फायदा उठाते हुए तमाम कैदी वहां से भागने लगते हैं। अब सिर्फ वहां पर जॉन और नीनो बचे थे। जॉन डॉक्टर से कैरन को बचाकर एक ट्रक में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। उनका ट्रक बॉर्डर क्रॉस करके रुकता है। तभी कैरन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है कि ट्रक अपने आप चलने लग जाता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि इस ट्रक को अभी भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा है। उस ट्रक ने बड़ी तेज रफ्तारी से नीनो को अपने नीचे कुचल दिया। जॉन उसका सामना करने के लिए बाहर निकलता है और धमाके से ट्रक को उड़ा देता है। ट्रक जाकर उसी झोंपड़ी से टकराता है जिसमें कैरन मौजूद थी और कैरन उस मलबे के नीचे फंस जाती है। जॉन अपनी वाइफ को उस मलबे के नीचे से निकालकर बचा लेता है और उसके हाथ में अब एक प्यारा सा बच्चा है। इस तरह जॉन और कैरन उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतें झेलते हैं ये सब तो आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। आप अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।